वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद यूएई का दूसरा दौरा है। छब्बीसवीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सिफात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाजे है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। बुनियादी हुक्मनामों के बाद ही सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जुडिशल कमीशन रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खैर जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदाद जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल ना हो जाए इजलास मौक़त किया जाए। जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील होगी। जजों के तबादले से तासुर है कि सारा इंतजाम बानी पीठाई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया। मुनासिब होगा कि जजों की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौक़त किया जाए। कमीशन ने इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर ना लाया जाए। खत का मतन एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात IMF का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ़द नैब अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वफ़द के जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। अदलिया की आज़ादी और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए IMF का मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान में गवर्नेंस मैशत सरमाकारी और माहौलियाती शोबे में इस्लाहात। गैर सरकारी तंजीम मिशर के इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। शहबाज शरीफ दौर में 120 से ज़्यादा इस्लाहात का तफसीली जायजा लिया गया। विफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 की कमी की गई। हुकूमती बोर्ड में 33% ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। ज़र मुआद्दल ज़खायर $4.4 से बढ़कर $11.37 बिलियन हो गए। रिपोर्ट के निकात वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से लिस्बन में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। ब्रिटेन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर तबादला ख्याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गज़ा, लेबनान और शाम के लिए इमदाद की फ्राहमी का सिलसिला जारी। लेबनान, गज़ा और शाम के मुतासिरीन के लिए एक और इमदादी खेप रवाना। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से इमदादी सामान की खेप रवाना की गई। डब्बा पैक गुड़, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर पर मुश्तमिल 50 टन इमदादी सामान रवाना किया गया। लेबनान, गज़ा और शाम के लिए मजमूई तौर पर 1,803 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका।
कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शारट ईफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन जमभर, बहन जख्मी। मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हिजाब में मुकाबले में पहली पोजीशन ली थी। खुशी में हसनैन अपनी बहन को खाना खिलाने लेकर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। सिंध हुकूमत ने कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। शहर में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। कराची करडी थाने में शहरी वकास की हिलाकत का वाक़या। मकतूल की नमाज जनाजा नौ नाजिमाबाद में अदा। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। फरंगी बेटाई कॉलोनी में डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हिलाकत। थाना जमान टाउन में मकतूल शौकत के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गलत रास्ते से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। FIR का मतन। ड्राइवर की तलाश जारी। PTI का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था। UC मीटिंग जितने लोग भी जलसे में नहीं थे। कारकुनान की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। सवाब जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जाली हुकूमत की मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। अवाम ने वाज़े कर दिया कि ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। MQM में ओहदों की तकसीम पर झगड़े का मामला। सोची समझी साजिश के तहत MQM के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासिर कारकुनों को लड़वा कर अपने मज़मूम मकासद का हसूल चाहते हैं। MQM पाकिस्तान जमहूरी जमात है जहाँ कई मौज़ूआत पर इख्तिलाफ राय होता है। MQM पाकिस्तान की यह क़यादत मुत्तहिद है और तमाम सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रही है। MQM पाकिस्तान का एलामिया जारी। हमें नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना है। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बहुत साजिशें की गईं। दहशत गर्दी की वबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी का तकरीब से खिताब। कुरम में इमदादी अशिया की तहसील। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाराचुना रवाना। इमदादी समात में शेख खुलूस समेत दीगर ज़रूरी सामान शामिल। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक काफिले को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लियरेंस के बाद रवाना किया गया। पाक बहरिया के ज़रिए तमाम 9वें कसीर क़ौमी बहरी अमशक में 60 से ज़ायद मुल्कों के जहाज़ और फोर्सेस शरीक। अमशक 2025 के अमली मुजाहरे की तकरीब का आगाज़। पाक रेंजर्स और बहरिया के म्यूज़िकल बैंड ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तजारत का मैशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन मशकों की तकरीब से खिताब। अमन डायलॉग के ज़रिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहिक़ ख़तरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 इश्तहारी समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान की शिनाख्त आसिफ जावेद, मोहम्मद फैज़ान और तैयब सुहेल जट के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान सादा लो शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलव्विस पाए गए। मुल्ज़िमान को गुजरांवाला, कसूर और लाहौर से गिरफ्तार किया गया।
सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का नेतन्याहू के सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। गुज़श्ता रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने का बयान दिया था। मिस्र और यूएई ने भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। और सह मुल्की सीरीज़ का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। प्रोटीज़ और कीवी टीम की कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी। कौमी टीम लाहौर से कराची रवाना, कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी।